जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले काफ़ी समय से मुनव्वर फारूकी विवादों में चल रहे थे। उनके कई सारे शोज कैंसिल हुए और अभी कुछ दिनों पहले उनका एक ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु का शो उनका रद्द हो गया है और अब वो छोड़ रहे हैं। मतलब उन्होंने ऐसा इशारा किया था कि शायद अब वो दोबारा इस काम में नहीं पड़ेंगे। इसके बाद कुणाल कामरा के भी कुछ ट्वीट्स जो कि काफ़ी वायरल हुए थे क्योंकि उनका भी कोई शो था जो कि कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश और कांग्रेस के एक बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने उन दोनों को न्योता दिया है भोपाल में आकर अपनी सहूलियत के हिसाब से शो करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि भोपाल में भी वैसे भाजपा की ही गवर्नमेंट है, लेकिन महाराष्ट्र और बेंगलुरु में भी इनके शोज कैंसिल हुए थे। मतलब महाराष्ट्र में तो वहाँ पर भाजपा की तो सरकार है नहीं ना, तो जो आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्टली, आखिर उनका क्या मतलब है। तो जरा जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने और क्या और बातें हैं जो कि इसके इर्द गिर्द चल रही हैं। क्योंकि न्योता तो दे दिया गया है, अब देखते हैं कि ये दोनों आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इनके आने के ऊपर यह भी है कि भोपाल के ही नज़दीक इंदौर मौजूद है, जहां पर कि मुनव्वर फारूकी को पकड़ा गया था और उनको करीब 1 महीने के लिए जेल में भी रखा गया था। बेंगलुरु में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी के शो रद्द होने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दोनों कॉमेडियंस को भोपाल में शो करने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों कॉमेडियंस भोपाल में शो करें और इस शो के आयोजन का इंतजाम मैं करूंगा। बीबीसी हिंदी को दिए गए एक इंटरव्यू में कुणाल कामरा ने बताया था कि कैसे हिंदुवादी संगठनों से मिल रही धमकियों के कारण बेंगलुरु प्रशासन ने उन्हें शो करने की इजाजत नहीं दी थी। इस इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि मैं कुणाल तुम्हारे और मुनव्वर के लिए भोपाल में शो आयोजित करता हूं। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। शर्त बस एक होगी, कॉमेडी का सब्जेक्ट केवल दिग्विजय सिंह होगा। इसमें तो संघियों को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। आओ, डरो मत, अपनी सुविधा अनुसार तारीख और समय दे दो। तुम्हारी सभी शर्तें यहाँ पर मैं मंजूर करता हूँ। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कुणाल कामरा ने कहा था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं साहस के साथ चुनौतियों के सामना कर रहा हूँ। लेकिन कई ऑर्गेनाइजर्स अगर मेरे शो लेने से कतराते हैं तो उन्हें हक है, उनका परिवार है, मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स को डरा रहे हैं। हाल ही में बेंगलुरु पुलिस ने शांति भंग होने और सांप्रदायिक सद्भाव के उल्लंघन की आशंका के बाद फारूकी और कामरा के शोज को आयोजन को रद्द कर दिया था। इसके बाद फारूकी ने बयान जारी करते हुए लिखा था कि वो जोक जो मैंने आज तक किया ही नहीं उस पर मुझे जेल भेजा गया। हमारे पास शो के सेंसर सर्टिफिकेट भी थे जिसमें कोई समस्या नहीं थी। आयोजन स्थल पर दर्शकों को खतरों का हवाला देते हुए बीते 2 महीनों में मेरे 12 शोज जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। अब जाहिर सी बात है, ये इतने बड़े शोज रद्द होंगे तो थोड़े बहुत तो सवाल उठेंगे ही, और वही सवाल हैं जो कि यहाँ पर अब उठना शुरू भी हो गए हैं। और इसीलिए ये जो मुनव्वर फारूकी का पूरा जो सिनेरियो अभी निकल कर सामने आया था, उसके सिनेरियो के एंड में उन्होंने कॉमेडी को छोड़ने की बात कही थी। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने न्योता दिया है भैया कि भोपाल में आयोजन किया जाएगा कॉमेडी शो का, और वहाँ पर आकर आपको अपनी बात रखनी है, अपने चुटकुले सुनाने हैं। तो देखना होगा कि भाई भोपाल में अब ये शोज हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से इनको प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।